हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे सामने हैं मेरे दो बहुत पुराने जेड प्लांट्स। तो बहुत पुराने जेड प्लांट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं और मैं अपने गार्डन में बहुत सारे लगा के रखती हूँ जेड प्लांट्स, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं और तेज़ धूप में भी ये आराम से चलते रहते हैं। तो आज मैं इन जेड प्लांट्स को इन पॉट से निकाल रही हूँ और एक बोनसाई लुक इनका आ चुका है, क्योंकि ऊपर से मैं कट करती रहती हूँ और नीचे से देखिए कितनी ये मोटी इनकी स्टेम हो गई है। अब मैं थोड़े सा यहाँ से नीचे से इनके पत्ते तोड़ के और ऊपर से थोड़ा सा और इसको कट करूँगी और इसको एक इस तरह के शैलो पॉट में डाल दूँगी। तो एक बोनसाई की तरह से फिर ये बढ़ेगा। और मैं आपको एक और पुराना अपना जेड भी अभी दिखाने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल बोनसाई लुक दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा पुराना बोनसाई जेड, जो कि देखिए कितना खूबसूरत है और इस छोटे से शैलो पॉट में काफ़ी सालों से लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ जो ऊपर से होती है तो मैं इसको कट कर देती हूँ और एक शेप में रखती हूँ। इस तरह की ग्रोथ देखिए, जैसे ये ग्रोथ हो रही है इसको मैं इससे कट करती रहती हूँ। इनको मैं तोड़ देती हूँ यहाँ से, जिससे यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तो ऊपर से ही एक छतरी की तरह से ये बढ़ता जा रहा है और मैं इसको कट करके हमेशा शेप में रखती हूँ। तो मैं इन जेड प्लांट्स को जो ये मेरे लगे हुए हैं छोटे पॉट्स में, इनको भी ऐसा ही लुक देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको पॉट से निकालेंगे। तो चलिए अब हम पॉट से निकालने का काम करते हैं। मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी छोटे से पॉट में लगा हुआ है, तो ये देखिए ये निकल आया है। अब मैं नीचे से इसकी मिट्टी को तोड़ दूँगी और फिर इसको शैलो प्लांटर में बिठाऊंगी। तो नीचे से मैंने इसकी मिट्टी काफ़ी सारी तोड़ दी है। अब ये इसकी रूट्स हैं, तो अगर हम चाहें तो रूट्स ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स नहीं है। इसको मैं शायद एक बार रिपोर्ट कर चुकी हूँ, तो तब मैंने रूट्स कट की होंगी, तो बहुत ज़्यादा रूट्स तो नहीं दिखाई दे रही हैं। फिर भी हम थोड़ी सी रूट्स काट दें तो ये अच्छे से बैठेगा शैलो प्लांटर में। तो मैंने इसकी कुछ रूट्स काट दी हैं और ये रूट सिस्टम देखिए कितना बढ़िया ये डेवलप हुआ है। और यही बोनसाई लुक देता है जब हम इसको एक शैलो प्लांटर में लगा देंगे और ये सब दिखाई देगा यहाँ से। तो ये तो है इसका ब्यूटीफुल स्टेम और ये सारी रूट्स हैं जो कि धीरे धीरे मोटी होती जाएंगी। और ये सारा मैं यहाँ से ये पत्ते तोड़ दूँगी, तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है। तो ये मैंने इसको रूट्स को काट दिया है। अब मैं इसको एक ऐसा प्लांटर देने वाली हूँ शैलो। तो इसमें मैंने होल्स कर रखे हैं पहले से ही, उनमें मैं सब में पत्थर रख रही हूँ। पहले मैं इसको बिठा के देखूँगी कितना बड़ा जाएगा, तो ऐसे बीच में बैठ जाएगा। अब मैं थोड़ी सी मिट्टी पहले इसमें डालूँगी, उसके बाद इसको इसमें बिठाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने इस शैलो प्लांटर में थोड़ी सी मिट्टी पहले डाल दी है। वो ये मिट्टी मैंने कैसे बनाई है ये मैं बता रही हूँ। ये मैंने मिट्टी जो थी काफ़ी इसमें सैंड थोड़ी सी मिलाई है और थोड़ी सी कोकोपीट भी इसमें मिली हुई है। तो ये पुरानी ही मिट्टी है जिसको कि मैं अभी फिर से इसमें डाल रही हूँ। और पाउडर मैन्योर भी मैंने बीच में मिलाया था, तो वो भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है पड़ा हुआ। तो ऊपर से मैं बस लिक्विड मैन्योर थोड़ा सा डालने वाली हूँ साइड से, और इसको साइड में हम पत्थरों से कवर कर दूँगी, इससे कि इसमें वीड्स वगैरह ना होगी। थोड़ी सी मिट्टी मैंने नीचे डाल दी है और अब साइड से मैं इसको मिट्टी से फिल कर रही हूँ। ये भी मेरी पुरानी ही मिट्टी है और मैंने इस पर कोई काम नहीं किया हुआ है। देखिए इसमें कंपोस्ट भी मिली हुई दिख रही होगी आपको, और काउडंग मैन्योर भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सारे प्लांट्स में डाला है, तो इस मिट्टी में भी है वो।
तो मैं इसके साथ कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही करती हूँ। और हमेशा सारे प्लांट्स के लिए न्यू मिट्टी लाना तो बहुत मुश्किल होता है कि हम हर प्लांट को लगाएं और जब भी रिपोर्ट करें तो नई मिट्टी बनाएं। बहुत से लोग हर प्लांट के लिए नई मिट्टी बनाते हैं, तो इतना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो मैं जब इधर उधर करती हूँ, शिफ्ट करती हूँ प्लांट्स को, तो वो सेम मिट्टी ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि मिट्टी जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो ये ध्यान रखती हूँ कि बिल्कुल स्टिकी ना हो मिट्टी। अगर वो ऐसी भुरभुरी सी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दूसरा प्लांट भी अच्छे से लग जाएगा और बाद में आप उसको मैन्योर करते रहिए। कि बहुत ज़्यादा काम करने से तो हमें बचना ही पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ मिट्टी बनाना ही एक काम नहीं होता है। तो मिट्टी ऐसे ही निकल आती है और इधर उधर मैं उसको करती रहती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, क्योंकि लगातार पानी डालते रहने से ऐसा भी होता है कि मिट्टी धीरे धीरे बहुत स्टिकी सी हो जाती है और एकदम गोलों में बदल जाती है और बहुत ही हार्ड लगने लगती है। तब हम उस मिट्टी को कुछ दिन के लिए धूप में डाल सकते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा कंपोस्ट वगैरह मिला के या सैंड मिला के उसको फिर से यूज़ करने लायक बना सकते हैं। मिट्टी कोई भी ख़राब नहीं होती है, बस थोड़े दिन के लिए आप उसे छोड़ दीजिए तो फिर से वो उपजाऊ हो जाती है और प्लांट्स लगाने के लायक हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट को लगा दिया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस तरह के स्टोन्स भी इसमें डाल सकती हूँ या फिर कुछ बड़े ठीकरे मैं साइड में डाल दूँगी, जिससे कि साइड में से ज़्यादा ग्रोथ ना हो और तरह तरह की जो वीड्स उगाते हैं वो भी इसमें ना उगें। अब ये छोटी छोटी जो ग्रोथ हुई है इसको हम काट देंगे। अभी ऊपर से मुझे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी शेप में ही है। तो इस तरह से एक प्लांट तो मेरा लग गया है। अभी ये दूसरा प्लांट है और इसको भी मैं इसी तरह से दूसरे प्लांटर में लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्लांटर से मैंने इस दूसरे जेड को भी निकाल लिया है। तो देखिए ये भी कितना पुराना है और ये सारी मिट्टी भी इसकी मुझे रिमूव करनी है। तो इस मिट्टी को रिमूव करने के बाद मैं थोड़े से रूट्स काट के इसको दूसरा प्लांटर दूँगी। तो इस मिट्टी को मैं रिमूव कर देती हूँ। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है और बिल्कुल ठीक मिट्टी है और ये यहाँ की रेड सॉइल ही है और रेड सॉइल काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए ये रूट्स हैं जो कि मैं कट कर रही हूँ। तो ये कितनी सुंदर शेप आई है। ये शेप इस शैलो प्लांटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इस शेप का ही मैं इंतज़ार कर रही थी कि ऐसी शेप में ये हो जाए। उसके बाद मैं इसको इस शैलो पॉट में शिफ्ट करूँगी और एक बोनसाई लुक देने वाली हूँ मैं इसका। जी भी मैं इसको इसमें बीच में रख दूँगी। तो ये देखिए अभी देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। साइड में मैं सारी मिट्टी से इसको फिल कर दूँगी और शेप तो बहुत सुंदर इसकी आई है। कोई वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है और ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट के साथ आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करें और थोड़े से एफ़र्ट्स में ही आप बहुत खूबसूरत बोनसाई बना सकते हैं। तो अब हम इसमें साइड में मिट्टी डाल देंगे और इसको पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद हम चाहें तो सुंदर से स्टोन्स साइड में डाल सकते हैं या थोड़े से ठीकरे डाल सकते हैं। कोई भी जिस तरह के आपको पत्थर मिले साइड से डाल देने से मिट्टी भी पानी डालने से बाहर नहीं आती है और वीड्स भी नहीं उगते हैं। तो साइड से हम मिट्टी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों मेरे बोनसाई जेड तैयार हो गए हैं और बिल्कुल शेप में है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए कितना ढेर सारा मैंने इसमें ये काउडिंग डाला हुआ है और ये मेरे पास कंडे थे जिसकी मैंने 2-3 दिन पानी में सोख करके उसके बाद इनके टुकड़े करके इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा जो इसका लिक्विड है वो मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं अभी इनको छाँव में रखने वाली हूँ। उसके बाद तो ये फुल सन में ही चलेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने कितना सारा इसमें काउडंग डाला हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने पुरानी मिट्टी ही यूज़ की है। तो थोड़ा सा उसे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए मैं इसमें ऐसा करती रहती हूँ। तो आप चाहें तो और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो बस इतना ही किया है और इतना ही मैं करती हूँ और इससे मेरे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं।
तो ये दोनों प्लांट मेरे तैयार हैं। और इसी तरह से आप चाहें तो जेड का बॉन्साई बना सकते हैं। ऊपर से कट करते रहिए, साइड से ब्रांचेस आए उन्हें भी कट करते रहिए, तो धीरे धीरे ये स्टेम मोटा हो जाएगा। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।